अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है? ठीक है, आप कैसी तबीयत है आपकी? क्लास आज की हम लोग इस क्लास के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, एयरवन को डिस्कस करेंगे। एयरवन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और एयरवन के ऊपर हम लोग डिफरेंट किस्म के कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे और उन कॉन्स्टेंट्स की बिहाफ पे हम लोग जो है वो एक स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे और स्क्रिप्ट को ओरेकल के अंदर रन करके देखेंगे। यानी कि आसान अल्फाज में क्या होगा कि ओरेकल के अंदर हम लोग क्यूरीज के थ्रू जो टेबल्स वगैरह बनाते हैं, जो हम लोग कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, वो सारे का सारा काम हम लोग ओरेकल के अंदर करेंगे, सॉरी एयरवन के अंदर करेंगे और उसका एक स्क्रिप्ट बना के ओरेकल में जाके रन कर देंगे। तो होगा क्या कि हम लोग जो है वो ग्राफिकली ये काम करेंगे, बैकएंड पे उसकी क्यूरी खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा आप लोग को बताता हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो एयरवन के ऊपर टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल के ऊपर हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे और उस कॉन्स्टेंट्स और उस टेबल का एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। वो स्क्रिप्ट जाके ओरेकल के अंदर रन करके देखेंगे कि जो है वो किस तरह से वो स्क्रिप्ट जो है वो रन किया जाता है और टेबल्स वगैरह किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि ओरेकल के अंदर जाके हम लोगों ने जो क्यूरीज लिखनी है, जो कुछ करना है, वो सारी का सारा क्यूरीज बेस होगा। और क्यूरीज याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एयरवन की। एयरवन में हम लोग जो है वो ग्राफिकली सिंपल ड्रैग ड्रॉप करके अपना काम करेंगे और उसका स्क्रिप्ट बनाकर ओरेकल में रन करेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह से कोडिंग बन चुकी होगी जिस तरह से हम लोग चाह रहे होंगे। यानी कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी कि बकायदा जो है प्रॉपर एक कोड हमें लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो हमें क्या है कि कोड लिखेंगे, बाज़ दफ़ा मिस्टेक हो जाती है, किसी जगह पे हमें वेरिएबल गलत हो जाता है या कोई कॉमा की या कोई सेमीकोलन की या किसी भी किस्म की मिस्टेक हो जाती है। तो उस चीज़ को मजीद आसान करने के लिए हम लोग जो है वो एयरवन को यूज़ करेंगे ताकि हम लोग एयरवन के थ्रू अपना जो है वो कोड लिख सकें ग्राफिकली। ठीक हो गया? तो उसके अगेंस्ट हमारा टेबल्स और कॉन्स्टेंट्स वगैरह सब कुछ लग जाएगा। तो अब हम लोग इसको करके देखते हैं। होपफुली इस वीडियो के एंड तक आप लोग को वो चीज़ समझ आ जाएगी जो भी मैं करवाना चाह रहा हूँ, जो मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोग की कोई क्यूरी होगी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक हो गया? तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपना ओरेकल ओपन करना है। ठीक है जी, एसक्यूएल डेवलपर ऑन किया। ये देखिए आप लोगों के पास एक HR के नेम से, एक HARQ के नेम से है, राउफ सिस्टम और इस नेम से यूज़र है। आप लोगों ने सबसे पहले सिस्टम वाले से लॉगिन करना है। अगर तो आप लोग का सिस्टम के नेम से बना हुआ है आप उसी को लॉगिन कर लें। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोग सिस्टम के यूज़र से लॉगिन कीजिएगा, नया कनेक्शन बनाइएगा। तो वो बनाने का तरीकाकार पहली वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया हुआ कि वो किस तरह से करना है। जब हम लोग ओरेकल की इंस्टॉलेशन करते हैं तो जो पासवर्ड सेट करते हैं वो पासवर्ड हम लोगों ने देना है और अपना जो है वो नया कनेक्शन क्रिएट कर लेना है। तो वो आप लोग को क्लियर है? तो मेरा सिस्टम के नेम से यूज़र बना हुआ है, मैं उसी को दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। सिस्टम के इस नेम से लॉगिन किया और इसके अंदर एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। नया यूज़र क्रिएट करने की क्यूरीज ये है। ठीक है, क्रिएट यूज़र और आगे यूज़र का नेम, आइडेंटिफाइड बाय आगे यूज़र का पासवर्ड, उसके बाद ग्रांट कनेक्ट करनी है उस यूज़र को और ग्रांट करने हैं रिसोर्सेज। ठीक हो गया जी? तो ये काम भी हम लोगों ने पहले कर लिया हुआ है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, HP के नेम से एक नया यूज़र बनाता हूँ। मेरा HP के नेम से नया यूज़र बन गया, उसको ग्रांट वगैरह मिल चुकी हुई हैं। अब मैं उससे नया कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, उसको भी नाम HP ही दे देता हूँ। टेस्ट करके देखा मेरा यूज़र ठीक है, कनेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर पहले जो है वो HP के नेम से यूज़र नहीं आ रहा था, अब HP के नेम से कनेक्शन नहीं आ रहा था, अब HP के नेम से कनेक्शन आ रहा है। क्लियर हो गया जी? अब हम लोगों ने जो भी काम करना है वो सारे का सारा इस HP के यूज़र के अंदर करना है। कैसे करना है? HP पे राइट क्लिक किया, ओपन SQL वर्कशीट, यहाँ पर जाके करना है। अब आप देखिए इस HP में ये टेबल है, यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं आ रहा। ठीक हो गया? उसके बाद ट्रिगर्स हैं, यहाँ पर कोई ट्रिगर नहीं आ रहा। उसके बाद सीक्वेंसेस हैं, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा। तो आप देखें कि ये यूज़र बिल्कुल खाली है,
क्लियर है जी। अब हम लोग इसके अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे और कंस्ट्रेंट्स वगैरह अप्लाई करेंगे और ट्रिगर्स लगाएंगे और सीक्वेंसेस जनरेट करेंगे। उसको करने का तरीकाकार क्या है जी? सबसे पहले हम लोग गए R1 के ऊपर, ये आ गया जी हमारा R1। क्लियर है जी। ओके, हम यहाँ पर जाके जो है वो क्लोज प्रोजेक्ट किया। इस तरह से आप लोग के पास आएगा जब आप लोग का R1 ओपन होगा। उसके बाद आप लोगों ने फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे देते हैं। मैं कहता हूँ जी टेस्ट के नेम से मैं बना रहा हूँ, test1 नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने लोकेशन बतानी है कि वो आपका प्रोजेक्ट है वो किस जगह पर जाकर सेव होगा, और यहाँ पर आके जाके आप लोगों ने सिलेक्ट करना है Oracle 11। क्लियर है जी। दोबारा बता देता हूँ, जब आप लोग R1 को ओपन करोगे तो आप लोगों के पास ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप लोगों ने फाइल पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे देना है, कुछ भी दे दिया, मैं HP ही दे देता हूँ। यहाँ पर आपने बताना है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे जाकर सेव होगा। और उसके बाद यहाँ से टारगेट DBMS आप लोग का आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये वाला आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है Oracle 11, और Oracle 11 पे जाके आपने ओके कर देना है। ये विंडो आ गई आप लोगों के पास। यहाँ पर जाके आप लोगों ने सबसे पहले टेबल बनाना है। टेबल मतलब एंटिटी बनानी है, तो आप लोगों ने यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है एंटिटी, ठीक है, ऐड एंटिटी। आपने इसको सिंपल ड्रैग ड्रॉप कर लेना है। एंटिटी बन गई, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा। इसका कोई भी नाम रख लें, स्टूडेंट 1 2 3 रख दिया, टेबल का नाम है जी, ठीक है, एंटिटी का नाम। उसके बाद कॉलम है, आपने कॉलम बनाने हैं तो आपने क्या करना है, पहले तो ये एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ होगा आपका एंटिटी 1 के नेम से, ये आपकी प्राइमरी की है। आपने इसको एडिट करना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी ये हमारी प्राइमरी की है, ये नॉट नल होगी। नॉट नल का मतलब ये है कि हम इसको कह रहे हैं कि कभी भी जो है वो खाली नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई ना कोई डाटा लाजमी आएगा। उसके अंदर हमने इसके अंदर डाटा किस तरह का स्टोर करना है, हम कहते हैं जी इंटीजर टाइप का करना है। ओके है जी, गुड के साइन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद एक और हम लोगों ने कॉलम बनाना है, वो हम लोगों ने प्लस के साइन पे क्लिक कर लेना है। ये आ गया है, इसको क्या नाम देना है जी, हमने नेम का नाम देना है। उसके बाद अब ये हमारी प्राइमरी की तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ही होती है, तो हम इसको नॉट नल कर देते हैं कि जब भी इस कॉलम के अंदर जो है वो कोई यूजर डाटा इसको खाली छोड़ने की कोशिश करें तो इसको खाली नहीं हमने अलाउ नहीं करना, यानी कि इसके अंदर यूजर को लाजमी डाटा एंटर करना ही पड़ेगा, ये ब्लैंक कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। उसके बाद डोमेन को रहने दे, एक्सप्रेशन को रहने दे, डाटा टाइप पे आ जाए। अब नेम तो 1 2 3 नहीं ना हो सकता, जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो हमारे पास यहाँ पर डाटा टाइप आ रही होगी varchar 2। आपने जब भी जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करवाना है तो आप लोगों ने varchar 2 रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इसका साइज है कि किसी का नाम कितना हो सकता है, आपने यहाँ पर उसकी लेंथ बता देनी है। बाय डिफॉल्ट 40 आ रहा है, आपकी मर्जी है 50, जितनी आप करना चाह रहे हैं उतनी आप कर लें। क्लियर हो गया जी। उसके बाद गुड के साइन पर क्लिक कर दिया, हमारा दूसरा बन गया कॉलम। अब हम लोगों ने तीसरा बनाना है, तो हम लोग बनाते हैं जेंडर के नेम से, ठीक है जी। इसको नाम दे दिया जी जेंडर, ये भी खाली नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर किस तरह का डाटा स्टोर करवाना है, अगर तो हम लोगों ने 1 2 3 किस्म का करवाना है तो इंटीजर कर लेंगे। अगर हम लोगों ने करैक्टर टाइप वो करवाना है स्ट्रिंग टाइप का तो हम लोग varchar 2 कर लेंगे। लेकिन मैं इसके अंदर स्टोर करवाता हूँ, जेंडर है तो सिर्फ एक करैक्टर, ये करैक्टर सिंपल एक करैक्टर करवाता हूँ, साइज उसका रखता हूँ 1, कि इसके अंदर मैं यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि वो सिर्फ एक ही करैक्टर एंटर कर सकेगा, या M एंटर कर ले या F एंटर कर ले। M के अगेंस्ट मेल हो जाएगा, F के अगेंस्ट फीमेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो जेंडर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक हो गया जी, ओके कर दिया। अब फिर प्लस के साइन पे क्लिक किया, एक और बनाता हूं मैं मोबाइल के नेम से, ठीक है जी। उसके अंदर मोबाइल नंबर स्टोर करवाएंगे हम लोग, ये भी हम कहते हैं नॉट नल। किस तरह का डाटा आएगा इसके अंदर, हम लोग कह देते हैं जी इंटीजर टाइप का डाटा आएगा मोबाइल के अंदर, ठीक हो गया। बाकी डोमेन एक्सप्रेशन ये सारा ब्लैंक छोड़ते हैं अभी फिलहाल, इंटीजर टाइप का डाटा आएगा, ओके कर दिया। जेंडर ये हमारा मोबाइल वाला हो गया।
उसके बाद एक और बनाते हैं परसेंटेज के नेम से। ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने परसेंटेज के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर करवाना है जी, हम कहते हैं उसके अंदर भी इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है और बाकी सारा इसी तरह से ब्लैंक। एक और हम लोग क्रिएट करते हैं, वो हम लोग क्रिएट करते हैं जी फी के नेम से, वो भी हम कहते हैं नॉट नल, और उसके अंदर भी इंटीजर टाइप का डाटा। प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया, क्लियर हो गया जी, ओके कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो है वो स्टूडेंट 1 2 3 के नेम से एक टेबल बन चुका हुआ है और उसके अंदर ये कॉलम है। स्टूडेंट आईडी के नेम से नेम, जेंडर, मोबाइल, परसेंटेज और फी। डाटा टाइप किस तरह की है, स्टूडेंट के अंदर इंटीजर टाइप का आएगा, नेम के अंदर वार्चा टाइप का आएगा, उसकी लेंथ जो है वो 50 है, जेंडर के अंदर करैक्टर टाइप का आएगा और उसकी लेंथ 1 है, मोबाइल, परसेंटेज और फीस के अंदर हम लोग जो है वो इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करवाएंगे। क्लियर हो गया जी। अब हम लोग लगाने लगे हैं इसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स। अब देखिएगा कौन कौन सा कॉन्स्टेंट्स मैं लगाता हूं। पहला कॉन्स्टेंट मैंने लगाना है ऑटो इंक्रीमेंट का, दूसरा कॉन्स्टेंट्स मैंने लगाना है नॉट नल का, तीसरा कॉन्स्टेंट्स मैंने लगाना है डिफॉल्ट वैल्यू का, चौथा कॉन्स्टेंट्स मैंने लगाना है फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि अपनी मर्जी की मैं वैल्यू एंटर करवाऊंगा यूजर से। पांचवा मैंने लगाना है यूनिकनेस का, छठा मैंने लगाना है बिटवीन का, सातवां मैंने लगाना है ग्रेटर देन या लेस देन का। अब देखिए मैंने ये कॉन्स्टेंट्स क्या क्या लगाने हैं। पहला कॉन्स्टेंट्स ये होगा कि मैं प्राइमरी की के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगाऊंगा, यूजर डाटा खुद कुछ भी एंटर नहीं करेगा तो वो खुद ब खुद जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह करके ऑटो इंक्रीमेंट लगता जाएगा। दूसरा कॉन्स्टेंट्स ये होगा कि मैं यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि आपने इस कॉलम के अंदर डाटा एंटर करना ही करना है, खाली नहीं आप उसको छोड़ सकते, तो वो नॉट नल का हो जाएगा। तीसरा ये लगाऊंगा कि डिफॉल्ट वैल्यू, अगर यूजर कोई भी डाटा एंटर नहीं करता तो खुद ब खुद जो है वो डाटाबेस के अंदर कोई ना कोई डाटा एंटर कर देगी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू का लगाऊंगा। चौथा जो है वो फिक्स्ड वैल्यू कि जो है वो यूजर को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि आपने जो है वो इन वैल्यूज के अंदर अंदर रह के डाटा एंटर करना है, इसके अलावा आप कोई भी डाटा एंटर नहीं कर सकते हो, तो फिक्स्ड वैल्यू का कॉन्स्टेंट्स लगाऊंगा। पांचवा जो है मैं यूनिकनेस का लगाऊंगा। यूनिकनेस इस तरह से कि अब जो मोबाइल वाला कॉलम है मैं उसके ऊपर अप्लाई करूंगा कि मोबाइल नंबर हर दफा यूनिक आना चाहिए, एक बंदे के लिए एक से ज्यादा यूजर्स के लिए एक मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, हर एक के लिए अलग-अलग से आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, यानी कि यूनिकनेस आएगी। छठे नंबर पे मैं ये लगाऊंगा बिटवीन का कि जिस तरह आप लोग के मार्क्स हैं तो मैं यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि वो मार्क्स जो है वो 1 से लेके 100 तक ही एंटर कर सके, परसेंटेज है ना, या मार्क्स हैं वो 1 से 100 तक ही होंगे, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकते, तो मैं बिटवीन का कॉन्स्टेंट्स लगाऊंगा। और सातवां में ये लगाऊंगा फीस है, तो मैं कहता हूँ जो फीस जो है वो 10,000 से ज्यादा ही हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, तो ग्रेटर देन या लेस देन का कॉन्स्टेंट्स लगाऊंगा। तो कुल मिलाकर तकरीबन मैं ये 7 कॉन्स्टेंट्स आज आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा और आप लोगों ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपने लगाना है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट जब भी लगाया जाता है वो प्राइमरी की के ऊपर हम लोग लगाते हैं। क्लियर हो गया जी। तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने जाना है टूल में और सीक्वेंसेस में जाना है। ठीक है जी, सीक्वेंसेस में जाएंगे तो वहां पर जाके जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट लगेगा हमारा। क्या तरीकाकार है लगाने का, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया और ये सीक्वेंस किस चीज का है, स्टूडेंट आईडी का, तो हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने लाजमी इस तरह से देना है ताकि यूनिकनेस रहे, एक से ज्यादा सीक्वेंसेस बनेंगे ना, तो इसलिए आप लोगों ने यूनिकनेस के लिए इस तरह के कुछ नाम देने ताकि यूनिकनेस हो, डाटा जो है वो यानी कि एक सीक्वेंसेस के नाम मैच ना हो जाएं, सेम ना हो जाएं। उसके बाद आपने सीड में जाके 1 एंटर करना है, यहाँ पर आप बताते हो कि जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट्स इसका, उसके बाद इंक्रीमेंट कितने का होगा, 1 का ही इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक हो गया जी।
तो आप कहोगे एक के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो 2 हो जाए, फिर 2 के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो 3 हो जाए, 3 के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो 4 हो जाए, तो यहाँ पर आप इसके इंक्रीमेंट बताते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि इसके अंदर मैक्सिमम कितना डाटा है और मिनिमम कितना डाटा है, यानी कि आप जो रिकॉर्ड्स हैं उनको लिमिटेड कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि जी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जितना मर्जी डाटा आ जाए। उसके बाद साइकिल को आप इसी तरह छोड़ दें, कैसे आप इस तरह सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कैसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी एंटर कर लें, 40 कर लें एंटर, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप लोगों ने सीक्वेंस का नाम देना है, सीड बाय डिफॉल्ट 1 है तो उसको 1 में रहने देना है, इंक्रीमेंट आप लोगों ने बता देना है कितने का करना है, तो नॉर्मली हम लोग 1 का करते हैं, तो आप लोगों ने भी 1 का ही रखना है, और उसके बाद कैशे में जाके 40 कर देना है, ओके कर दिया, और ये ओके कर दिया। आप लोग का जो है वो सीक्वेंस क्रिएट हो चुका हुआ है। आपने अब इसको किसके ऊपर अप्लाई करना है, आपने प्राइमरी की के ऊपर अप्लाई करना है, तो आप प्राइमरी की पे जाओगे, तो उसको एडिट करोगे, तो आप ये देखो यहाँ पर अप्लाई सीक्वेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आपका वो सीक्वेंस शो हो रहा होगा, सीक्वेंस स्टूडेंट आईडी। आपने इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट किया, इस तरह से आ रहा था ना, आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, पहले ब्लैंक था, सिलेक्ट किया, ओके कर दिया और ओके कर दिया। आप लोग को जो है सीक्वेंस क्रिएट हो चुका हुआ है, डन हो गया जी। अब दूसरा हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स लगाना था इसके ऊपर, नेम के ऊपर, कि नेम जो है वो नॉट नल नहीं होगा, तो वो हम लोगों ने पहले लगा दिया हुआ है। कॉलम में गए, नेम में गए, एडिट किया, तो आप ये देखिए आपने पहले इसको सिलेक्ट कर दिया हुआ कि ये जो कॉलम है ये कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता, यूजर को इसके अंदर डाटा एंटर करना ही करना होगा, तो आपने ये वाला कंस्ट्रेंट्स पहले लगा दिया हुआ है। तो आप लोग 2 कंस्ट्रेंट्स लग चुके हैं। तीसरा जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू का है, वो हम लोग जाके लगाते हैं जेंडर के ऊपर, ठीक हो गया जी। वो किस तरह से लगना है, जेंडर के ऊपर गए और इससे के पेंसिल के ऊपर यानी कि एडिट मोड पे इसको ओपन किया, ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू का कॉलम आ रहा है। आपने इसके अंदर डाटा किस तरह का स्टोर करवाया है, करैक्टर टाइप का करवाया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको सिंगल कोड के अंदर लिख देते हैं एम, कि यूजर अगर कुछ भी डाटा एंटर नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एम आ जाए, ठीक है जी। अगर यूजर कुछ एंटर कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर एंटर नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट एम आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो हमारा जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू का कंस्ट्रेंट्स भी लग चुका हुआ है कि यूजर जो है वो कोई भी डाटा एंटर नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो है वो एम आ जाएगा। अब हम लोगों ने लगाना है फिक्स्ड वैल्यू वाला कंस्ट्रेंट्स, वो भी हम लोग जेंडर के ऊपर लगाते हैं। यहाँ पर इसको एडिट मोड में ओपन किया और कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक किया। सबसे पहले हम लोगों ने कॉलम का नाम लिखा, उसके बाद इन लिखा, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और सिंगल कोड के अंदर एम लिख दिया, कॉमा, सिंगल कोड के अंदर एफ लिख दिया, कॉमा, सिंगल कोड के अंदर एम लिख दिया, कॉमा, सिंगल कोड के अंदर एफ लिख दिया। अब हमने यहाँ पर ये जो कंस्ट्रेंट्स लगाया है ये यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि यूजर या तो कैपिटल एम एंटर कर सकेगा या कैपिटल एफ एंटर कर सकेगा, या सिर्फ एम एंटर कर सकेगा, या सिर्फ जो है वो स्मॉल एफ एंटर कर सकेगा। ठीक हो गया जी। ये सारे कंस्ट्रेंट्स हम लोग इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे वाकई ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ ये देखें कि ये किस तरह से लगाने हैं। हम लोगों ने ओके कर दिया तो हमारा जो है वो फिक्स्ड वैल्यू वाला कंस्ट्रेंट्स भी जो है वो लग चुका हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लगाना है, यूनिकनेस का कंस्ट्रेंट्स लगाना है। वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जी इसके ऊपर जाके मोबाइल पे, कि मोबाइल जो है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए कीज में जाएंगे, कीज में जाके आप देखें पहले ही की 1 है, ये यूनिकनेस लगी हुई है। किसके लिए लगी हुई है, प्राइमरी की के लिए, स्टूडेंट आईडी पे लगी हुई है। तो आप इसको लिख दें एडिट करके ताकि हमें समझना आसान हो। स्टूडेंट यूनिक की, स्टूडेंट आईडी यूनिक की, ठीक हो गया। तो ये देखिए स्टूडेंट आईडी पे लगी हुई है, यानी कि हम लोगों ने प्राइमरी की के अंदर भी तो करना है ना कि हर दफा डाटा जो है वो यूनिक आना चाहिए, रिपीट नहीं हो सकता। तो इसलिए उसके अंदर इसके लिए उन्होंने पहले से लगा दी हुई है। अब हम लोगों ने मोबाइल के लिए करनी है तो हम प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कोई ना कोई नाम दे देंगे। हम नाम दे देते हैं मोबाइल के लिए करना है
तो मोबाइल अंडरस्कोर यूनिक की, डन हो गया जी। अब आप देखें कि ये स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पर उन्होंने कॉलम बताया हुआ कि ये किस कॉलम के ऊपर लगनी है, ठीक है जी, स्टूडेंट के लिए। लेकिन मोबाइल के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ, ब्लैंक है। तो आपने जिस कॉलम के ऊपर लगानी है आप उस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये जो है वो लग चुकी हुई है हमारी मोबाइल के कॉलम के ऊपर। मोबाइल के अंदर हमेशा जो है वो यूनिक डाटा ही आएगा, कभी भी डाटा रिपीट नहीं हो सकेगा। तो हमारा जो है वो मोबाइल वाला भी यानी कि यूनिकनेस वाला कंस्ट्रेंट भी लग चुका हुआ है। अब हम लोगों ने बिटवीन का लगाना है, बिटवीन का लगाना हम लोगों ने। तो हम लोग जो है वो लगाते हैं परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज पे गए, उसको एडिट किया, कॉन्स्टेंट्स के ऊपर क्लिक किया, सबसे पहले कॉलम का नाम दिया परसेंटेज, उसके बाद बिटवीन कीवर्ड है वो लिखा और आपने स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बता दिया कि जो परसेंटेज हमेशा 1 से लेके 100 तक के दरमियान ही होगी, ठीक है। तो आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, जो भी आप लोग की रिक्वायरमेंट है। तो ओके कर दिया। अब हमारा जो है वो परसेंटेज के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स लग चुका हुआ है। परसेंटेज को नोट नल नहीं हमने क्लिक किया हुआ था तो क्लिक कर देते हैं। तो परसेंटेज के ऊपर भी हमारा जो है वो कंस्ट्रेंट्स लग चुका हुआ है कि वो जो है वो हमेशा 1 से लेके 100 तक के दरमियान ही होगी। अब हम लोगों ने जो है वो फी के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाना है। फी के ऊपर हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं कि फीस जो है वो हमेशा 1000 से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी। तो फी के ऊपर गए, एडिट मोड में ऑन किया, कंस्ट्रेंट्स पे गए, कॉलम का नाम लिखा ग्रेटर देन 1000 कि हम कहते हैं कि इसकी जो फीस है वो हमेशा 1000 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ओके किया, ओके कर दिया। तो ये हमारा जो है वो कंस्ट्रेंट्स लग चुका हुआ है। ये आपको इससे भी नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट आईडी हमारी जो है वो प्राइमरी की है और मोबाइल जो है वो हमारी यूनिकनेस की है। क्लियर हो गया जी। अब हम लोग इसका स्क्रिप्ट बना के इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखिए कौन कौन सा कंस्ट्रेंट्स लगाया हम लोगों ने। ऑटो इंक्रीमेंट का कंस्ट्रेंट्स लगाया हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी के ऊपर। किस तरह से लगाया है, टूल में जाके सीक्वेंस बनाया था, ये वाला सीक्वेंस बना के हम लोगों ने प्राइमरी की के ऊपर गए थे, इसको एडिट मोड में ओपन किया और यहाँ से जाके हम लोगों ने सीक्वेंस लगा के ओके कर दिया था। क्लियर हो गया जी। दूसरा कंस्ट्रेंट्स हम लोगों ने लगाया था नोट नल का, वो सिंपल ही था, जस्ट हम लोग जिस कॉलम पे जाना लगाना था उस कॉलम के ऊपर जाके एडिट मोड पे क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा कंस्ट्रेंट्स लग गया। तीसरा हमारा कंस्ट्रेंट्स था डिफॉल्ट वैल्यू का, वो हम लोगों ने किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोगों ने जेंडर के ऊपर लगाया है। कैसे लगाया है, यहाँ पर जाके हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। सिंगल कोड में क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर टाइप का डाटा है तो कैरेक्टर टाइप सिंगल कोड के अंदर ही आता है। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा कंस्ट्रेंट्स लगाया जी, फिक्स्ड वैल्यू का, वो भी हम लोगों ने इस जेंडर के अंदर ही लगाया। कैसे लगाया, एडिट मोड में गए, यहाँ पर जाके हमने ये कोड लिखा है जेंडर इन कीवर्ड और ब्रैकेट में कि यूजर सिर्फ कैपिटल एम, कैपिटल एफ, स्मॉल एम और स्मॉल एफ ही एंटर कर सकता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोगों ने लगाया यूनिकनेस का, तो वो लगाने के लिए हम लोग कीज में गए थे, यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करके किया और ये मोबाइल का हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स लगाया था। और ये क्या करेगा, ये मोबाइल के अंदर हमेशा यूनिक डाटा एंटर करवाएगा, डाटा कभी भी रिपीट नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने लगाया था बिटवीन का, वो लगाया हम लोगों ने परसेंटेज के ऊपर। एडिट मोड में गए, यहाँ पर जाकर हमने लगाने का तरीकाकार किया परसेंटेज बिटवीन कीवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो हमने कहा कि 1 से लेके 100 तक के दरमियान ही वैल्यू एंटर हो सके, इसके अलावा और कोई वैल्यू एंटर ना हो सके। उसके बाद हम लोगों ने लगाया ग्रेटर देन और लेस देन का, वो हम लोगों ने फी के ऊपर लगाया है। फी जो है वो हमेशा 1000 से बड़ी हो। आप यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन या कोई भी इस तरह के कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं कि आपकी फी जो है वो इतने से बड़ी हो, इतने से छोटी हो, ये सारे कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। क्लियर हो गया जी। उम्मीद है कि आप लोग को ये साथ के साथ कंस्ट्रेंट्स समझ आ चुके होंगे और आप लोग खुद से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे। अब हम लोगों ने ये सारे कंस्ट्रेंट्स लगा दिए हैं, इसका स्क्रिप्ट जनरेट करना है। तो स्क्रिप्ट जनरेट करने का तरीकाकार है, टूल्स में गए, जनरेट डीडीएल स्क्रिप्ट में गए,
और उसके बाद हम लोग जो है वो सेव टू फाइल में गए। यहाँ से हम लोगों ने पाथ बताया कि वो फाइल कहाँ पर जाके हमने सेव करनी है। हम कहते हैं डी ड्राइव में जाके सेव हो, और फाइल का नाम क्या है hp.sql, बाकी ओके है। जनरेट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया। ठहरे, पहले हम लोग गए डी ड्राइव में। आप देखें यहाँ पर कोई भी जो है hp.sql के नेम से फाइल नहीं आ रही। जैसे ही मैं जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा वो कह रहा है डी ड्राइव में hp.sql के नेम से आपकी फाइल जनरेट हो चुकी हुई है। ये सारा कोड आप लोग का लिखा हुआ है। अब मैं जाके देखता हूँ कि वाकई फाइल जो है वो क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। तो आप देखें ये hp.sql के नेम से फाइल जनरेट हो चुकी हुई है। तो ये सारे का सारा काम हम अभी तक हम लोगों ने किया है। क्या काम किया है? सीक्वेंस जनरेट किया है, सीक्वेंस स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 के नेम से, जिसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट था, मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं है, कैशे 40 था। उसके बाद हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है, आईडी के नेम से कॉलम था, नेम के नेम से कॉलम था, जेंडर के नेम से, मोबाइल के नेम से, परसेंटेज के नेम से और फी के नेम से। ठीक है, और परसेंटेज के अंदर इंटीजर टाइप का डाटा है, नॉट नल है। वारचार के अंदर नेम के अंदर वारचार टाइप का डाटा है, नॉट नल है। इसके अंदर कैरेक्टर टाइप का डाटा है, डिफॉल्ट हम लोगों ने एम एंटर किया है। कंस्ट्रेंट्स हम लोगों ने लगाया है कि वो जो है एम एफ स्मॉल एम और स्मॉल एफ के अलावा कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकेगा। मोबाइल के अंदर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, नॉट नल है। परसेंटेज के अंदर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, नॉट नल है। और कंस्ट्रेंट्स हमने लगाया हुआ है कि परसेंटेज जो है वो 1 से लेकर 100 तक के दरमियान ही होगी। उसके बाद फी जो है वो इंटीजर टाइप का डाटा एंटर होगा, नॉट नल है। कंस्ट्रेंट्स लगाया हुआ है कि वो जो है वो ग्रेटर देन 1000 ही होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स लगाया हुआ है प्राइमरी की का स्टूडेंट आईडी के कॉलम के ऊपर, और एक कंस्ट्रेंट्स लगाया हुआ हम लोगों ने यूनिकनेस का मोबाइल के कॉलम के ऊपर। क्लियर है जी? उसके बाद हमारा जो है वो ट्रिगर बना हुआ है ट्रिगर 1 के नेम से। अच्छा, इसको हम लोगों ने एडिट करना था, ये हमारी मिस्टेक है। हम लोग इसको दोबारा से एडिट करते हैं। सबसे पहले तो इस फाइल को हम लोग डिलीट करते हैं। ये वाली फाइल डिलीट कर दी। ठीक है जी, अब हम लोग जो है वो इसके ऊपर क्लिक किया, ट्रिगर में गए, ये हमारा ट्रिगर आ रहा है। हम इसको एडिट करके इसका नाम चेंज करते हैं। ये ट्रिगर किसके लिए है? स्टूडेंट 1 to 3 कॉलम के लिए। ओके कर दिया, ओके कर दिया। ये लाजमी आप लोगों ने चेंज किया करना, ये ज़रूरी है। तब हम लोग चेंज करके दोबारा से जो है वो डीडीएल क्रिएट करते हैं, दोबारा स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं। उसका तरीका का टूल्स में गए, जनरेट डीडीएल स्क्रिप्ट में गए, सेव टू फाइल कहाँ पर जाके सेव करनी है, हम यहाँ से जाके उसको पाथ बताते हैं कि जी आप इसको डी ड्राइव में जाके सेव करो। नाम क्या होगा? hp.sql, और जनरेट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइल मैंने डिलीट कर दी हुई थी वो दोबारा से बन चुकी हुई है। क्लियर है जी? अब ये सारा आप लोगों को मैंने समझा दिया हुआ है। तो ये हमारा जो है वो ट्रिगर का नाम आप देखिए, नाम चेंज हो गए, ट्रिगर अंडरस्कोर स्टूडेंट 1 to 3 हो चुका हुआ है। क्लियर हो गया जी? ये सारा हमारा काम कंप्लीट है। हम इसको करते हैं क्लोज। अब आगे का हमारा काम है जी ओरेकल के अंदर जाके। अब देखिए ये हमारा एचपी का जो है वो कनेक्शन था, इसके अंदर कोई टेबल नहीं बना हुआ, कोई ट्रिगर नहीं बना हुआ, कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ। अब हम लोग उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर लाके रन करते हैं। क्या तरीकाकार है जी? फाइल में गए, ओपन में गए, डेस्कटॉप पे गए, सॉरी यहाँ से हम लोग डी ड्राइव में गए, ये हमारा hp.sql आ रहा है। अच्छा, ये करने के लिए सबसे पहले आप एक और काम कर लें, बंद कर दें इसको, दोबारा से ऑन करते हैं ताकि आप लोग को समझना आसान हो। जिस कनेक्शन के अंदर जाके आप लोगों ने उस स्क्रिप्ट को रन करना है, उस कनेक्शन को ऑन करना है, पासवर्ड उसका दिया, ओके कर दिया। एचपी पे करना था तो एचपी को हम लोगों ने ओके कर दिया। अब देखिए इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, कोई भी ट्रिगर नहीं है, कोई भी सीक्वेंस नहीं है।
अब हम लोगों ने उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर रन करना है, तो फाइल में गए, ओपन में गए, यहाँ से जाके पाथ बताया, उसका पाथ है जी डी ड्राइव, और उस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया। सारे का सारा स्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका हुआ है। हम लोगों ने ये यहाँ पर क्लिक करना है, रन स्क्रिप्ट के ऊपर, रन स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया। वो बता रहा है किस कनेक्शन पे आपने जाके बनाना है, मैंने कहा जी एचपी के ऊपर बनाना है, ओके कर दिया। तो आप देखिए कौन कौन सा काम अभी हमारा हो चुका हुआ है। हमारा सीक्वेंस जनरेट हो चुका हुआ है, टेबल क्रिएट हो चुका हुआ है, ट्रिगर हमारा क्रिएट हो चुका हुआ है। हमने चेक करना है कि वाकई क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है। तो तरीकाकार क्या है जी, यहाँ पर जाके हम लोग रिफ्रेश करते हैं इसको, ऑप्शन नहीं आ रही, खैर रिफ्रेश वैसे ही हो जाएगा, या आप लोग इधर से कर लें इसको रिफ्रेश, ठीक है। तो आप देखें आपके इस टेबल के अंदर कोई टेबल नहीं था आ रहा, अब स्टूडेंट 1 2 3 के नेम से टेबल आ रहा है। आपके पास जो है वो ट्रिगर के अंदर कुछ भी नहीं था आ रहा, अब ट्रिगर स्टूडेंट 1 2 3 के नेम से आ रहा है। आपके पास सीक्वेंस में कुछ भी नहीं था, अब सीक्वेंस में भी सीक्वेंस शो हो रहा है। क्लियर है जी। वो जो काम आप लोगों ने R1 के अंदर किया था, वो सारे का सारा काम आप लोग का इस ओरेकल के अंदर आ चुका हुआ है। अब आपने टेबल को एडिटेबल मोड में लेकर आना है, सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो आप ये देखिए आपके सारे के सारे कॉलम आ चुके हुए हैं, डाटा टाइप आ चुका हुआ है, सब कुछ आ चुका हुआ है। आप यहाँ से कंस्ट्रेंट्स भी देख सकते हैं, आपके सारे कंस्ट्रेंट्स लग चुके हैं यहाँ पर, ठीक है जी। आपने क्या करना है, टेबल के अंदर कोई डाटा एंटर करना है, तो यहाँ पर डाटा में गए, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया। अब हम लोगों ने कॉलम को जो है वो सॉरी प्राइमरी की को रखा था हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट, तो पहले फिलहाल एंटर कर देते हैं। 1 आ गया, नेम के अंदर हम लोगों ने ABC रख दिया, जेंडर के अंदर हम लोगों ने M रख दिया, मोबाइल के अंदर 1 2 3 रख दिया, परसेंटेज हम लोगों ने 55 रख दी, फीस हमारी जो है वो 1100 आ गई। और यहाँ पर कमिट के ऊपर क्लिक किया, कमिट चेंजेस, तो आप देखिए हमारा जो है वो कमिट सक्सेसफुल हो गया है और हमारा एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका हुआ है। अब हम लोग सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स लगा के देखते हैं। प्लस के साइन पे क्लिक किया, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मैंने प्राइमरी की के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगाया, तो 2 जो है वो खुद ब खुद आना चाहिए। नेम में एंटर कर देता हूँ, जेंडर में F कर दिया, नेम में मैं मोबाइल नंबर में मैंने 3 to 1 कर दिया, परसेंटेज 60 कर दी, फीस जो है वो 1200 कर दी। अब देखिएगा जब मैं कमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ब्लैंक था, एक सेकंड क्लास। ये देखिए ठीक है, वो कोई यूनिकनेस का जो है वो इशू आ रहा था, तो आप देख सकते हैं कि 2 खुद ब खुद आ गया है। मैं एक और रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, नेम दे दिया मैंने XYZ, स्मॉल f एंटर कर दिया, 333 एंटर कर दिया, मोबाइल में परसेंटेज मैंने 70 एंटर कर दी, 1300 एंटर कर दिया। तो आप देखिएगा यहाँ पर 3 खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम लोग नेम चेक करते हैं, मैंने नेम को जो है ब्लैंक छोड़ा है, आप देखिएगा यहाँ पर एरर आएगा, वो कहेगा नेम कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू नेम, ठीक है। वो कह रहा है नेम कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता, तो मैंने नेम पे लगाया था कंस्ट्रेंट की ऑटो इंक, वो नॉट नल, तो इसलिए वो इसको अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं डाटा एंटर करूंगा ये बिल्कुल अलाउ कर देगा, ठीक हो गया जी। तो इससे हमें समझ लगे कि हमारा नॉट नल का कंस्ट्रेंट भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो क्या किया था, एक कंस्ट्रेंट लगाया था डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर यूजर कुछ भी एंटर नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट M आ जाएगा, तो मैं इसको खाली छोड़ता हूँ।
तो आप देखिएगा इसको मैंने खाली छोड़ा है तो बाय डिफॉल्ट एम आना चाहिए। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट एम आ रहा है, तो हमारा जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू वाला कंस्ट्रेंट्स भी चल रहा है। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रेंट्स लगाया था, यहाँ कैपिटल एम आएगा या कैपिटल एफ आएगा या स्मॉल एम आएगा या स्मॉल एफ आएगा। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ कुछ और, फॉर एग्जाम्पल जी एंटर कर दिया तो ये मुझे एरर देगा। करके देखते हैं। वो कह रहा है कंस्ट्रेंट्स जेंडर वाला जो है वो वायोलेटेड हो रहा है, क्योंकि जेंडर में सिर्फ कैपिटल एन, कैपिटल एफ, स्मॉल एम और स्मॉल एफ ही आ सकता था, जी नहीं आ सकता। तो इस चीज़ का एरर आ रहा है। जैसे ही मैं स्मॉल एफ या स्मॉल एम या इनमें से कोई एंटर करूंगा वो बिल्कुल सही काम करेगा। तो मेरा ये वाला कंस्ट्रेंट्स भी चल रहा है। उसके बाद मैं परसेंटेज को चेक करता हूँ, तो परसेंटेज के लिए मोबाइल नंबर मैंने कहा था यूनिक होना चाहिए, जो मैं यूनिक एंटर कर रहा हूँ तो वो सही काम कर रहा है। जैसे ही मैं रिपीट करता हूँ 222 को दोबारा एंटर करता हूँ तो ये देखिएगा मुझे एरर देगा। वो कह रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट एचपी मोबाइल अंडरस्कोर ये वो वायोलेटेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल नंबर पहले एंटर किया हुआ है, तो मैं जैसे ही चेंज करूंगा ये बिल्कुल सही काम करेगा। तो मेरा यूनिकनेस वाला कंस्ट्रेंट्स भी काम कर रहा है। उसके बाद दोबारा से जाता हूं, मैं कहता हूं जी अच्छा जी, नेम कुछ भी एंटर कर दिया, जेंडर में एफ एंटर कर दिया, मोबाइल नंबर जो है वो यूनिक कर दिया। परसेंटेज मैंने रखी थी 1 से 100 तक, तो मैं जैसे ही 101 करूंगा ये मुझे एरर देगा। वो कह रहा है कि आपकी परसेंटेज जो है वो कंस्ट्रेंट्स परसेंटेज वाला वायोलेटेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 100 तक रखा हुआ है, तो इसको चेंज करके 99 करते हैं तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। ये वाला भी कंस्ट्रेंट्स काम कर रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं ग्रेटर देन वाला। हमने कहा था जी हमारा जो है वो फी जो है वो 100 से 1000 से बड़ी होनी चाहिए। मैं 1000 से कम एंटर करता हूँ 550, तो ये मुझे एरर देगा। करेक्ट चेक कंस्ट्रेंट फी कंस्ट्रेंट वायोलेटेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1000 से ज्यादा होना चाहिए था, तो ये कम है। तो मैं जैसे ही 1001 करता हूँ यानी कि 1000 से बड़ा करता हूँ ये बिल्कुल सही से काम करेगा। बंद हो गया जी। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स से मैंने आप लोग को लगाकर दिखा दिए हुए हैं, सारा का सारा तरीकाकार समझा दिया हुआ है किस तरह से जो है वो हम लोगों ने सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, किस तरह से स्क्रिप्ट बनाना है, किस तरह से उसको रन करना है। वो सारी की सारी कहानी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। होपफुली आप लोग को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, और अगर कोई क्यूरी होगी तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। और आप लोगों ने आज क्या करना है, आप लोगों के पास 10 बजे तक का टाइम है। आप लोगों ने ये सारे कंस्ट्रेंट्स लगा के इम्प्लीमेंट करके चेक करने हैं, और मुझे ये वाली जो फाइल है ना hp.sql, इसको आप लोगों ने इस तरह से चेंज कर लेना। अपना रोल नंबर MCS या जो भी आपका रोल नंबर MCS-F26-001 जो भी रोल नंबर है, इस तरह फाइल को रीनेम करना है। रीनेम करके ये फाइल आप लोगों ने मुझे मेल करनी है। जो बच्चा मुझे फाइल मेल कर देगा मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगा। क्लियर है जी? तो आप लोगों ने ये जो है वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, R1 के ऊपर लगा के उसको स्क्रिप्ट बनाकर और ओरेकल के ऊपर रन करके देखना है 1 बाय 1 कि वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये जो आप लोगों ने फाइल बनानी है, ये फाइल आप लोगों ने मुझे मेल करनी है फाइल बना के। क्लियर है जी? मजीद कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। मैं लैब टाइमिंग में भी अवेलेबल हूँ, और इसके अलावा भी जब मर्जी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डन है जी? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।